कोरोना वायरस के आउटब्रेक के बाद सोने की जो कीमतें हैं उनमें मार्च से करीब या अप्रैल से अगर देखा जाए तो काफ़ी उछाल देखने को मिला। मतलब ये जो कैटेगरी ऑफ एसेट है इसने बाकी जो एसेट कैटेगरीज है उन उनसे कई गुना रिटर्न दिया। ये सोने की तेजी के चलते हुए म्यूचुअल फंड इन स्कीम्स में या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में एक कैटेगरी है जिसमें हर हर म्यूचुअल फंड हाउस नए नए स्कीम्स उतार रहा है और वो जो कैटेगरी है वो है मल्टी असेट फंड। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि ये मल्टी असेट फंड्स एक्चुअली होते क्या है। साथ में हम लोग देखेंगे कि इन फंड में निवेश करने का फायदा क्या है और इस फंड में निवेश कौन कौन से कैटेगरी के जो निवेशक है वो कर सकते हैं। लेकिन मैं इस कैटेगरी में और अंदर आपको लेके जाऊँ और एक्चुअल एक्सप्लेनेशन शुरू करूँ उसके पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर देता हूँ। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए, क्योंकि जब भी आप बेल आइकॉन दबाते हो तो जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करता हूँ तो आपको उसका एक अलर्ट मिल जाता है कि जिससे आप कोई भी नया वीडियो जो शायद आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो वो मिस नहीं करते। तो चलिए समझते हैं कि ये मल्टी असेट अलोकेशन फंड क्या है। तो सबसे पहले देख लेते कि असेट्स में टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो असेट में टाइप देखो, एक तो आपका इक्विटी एसेट है, जिस ये टाइप के इक्विटी एसेट मतलब जो कंपनीज के शेयर्स है उनमें निवेश करना। दूसरा असेट है कमोडिटीज। कमोडिटीज में फिर आपका गोल्ड आ जाता है, सिल्वर आ जाता है, ऑयल आ जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो जिन कमोडिटीज में निवेश होता है म्यूचुअल फंड की जगह के जरिए वो है आपका गोल्ड। और तीसरा जो है वो फिक्स्ड इनकम कैटेगरी, जैसे कि जिसमें पूरे आपके डेब्ट फंड आ जाते हैं। और चौथा जो असेट है वो है रियल एस्टेट असेट। जैसे अभी नज़दीक अब कुछ ही महीनों पहले आरईआईटी का इशू आया था, तो रियल एस्टेट का जो फंड है वो एक नया असेट क्लास उभर के आ रहा है। तो ये चार हो गए आपके मोटा मोटा जो असेट है, ये चार असेट है। देखिए अभी असेट अलोकेशन मतलब कैसा कि समझो आपके पास आप एक 100 रुपया निवेश कर रहे हैं, तो इक्विटी में समझो आपने 50 रुपया लगा दिया, तो इक्विटी में और फिर डेब्ट में आपने 40 रुपया निवेश कर दिया और डेब्ट फंड में या गोल्ड फंड में आपने 10 रुपया निवेश कर दिया। तो आपके पास जो 100 रुपए थे उसको डिस्ट्रीब्यूट करके डिफरेंट डिफरेंट असेट में निवेश करना मतलब असेट एलोकेशन। अभी देखिए इक्विटी अगर हम लोग असेट क्लास करके देखें तो यहाँ पे इक्विटी में हाई वोलेटिलिटी रहती है, हाई रिटर्न्स रहते हैं और हाई रिस्क रहती है। उसके रिलेशन में अगर हम लोग डेप्थ देखते हैं तो डेप्थ में वोलेटिलिटी लो रहती है। इक्विटी के कंपेयर टू डेप्थ में रिस्क भी लो रहता है और रिटर्न भी आपको इक्विटी के कंपेयर टू यहाँ पे लो मिलेंगे। और तीसरा जो असेट है वो है अपना गोल्ड असेट। तो गोल्ड में कैसे होता है कि वोलेटिलिटी अगर देखा जाए तो वहाँ पे काफ़ी मीडियम लेवल की रहती है, या कहा जाए कि लो रहती है तो भी चलेगा। रिस्क लो है क्योंकि सोने की जो प्राइस है उसमें कम होते हैं, लेकिन जितना इक्विटी का मार्केट एक साथ गिर जाता है वैसे गोल्ड का गिरता नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म में आप जो देखते हैं तो यहाँ पे हाई या मीडियम लेवल के रिटर्न्स आपको गोल्ड में मिल सकते हैं। तो असेट अलोकेशन आपके लिए ज़रूरी क्यों है? देखिए ऐसा अगर आप गए एक 2 या 3 दशक देखें तो हर असेट का सभी असेट क्लास जो है एक ही साथ ठीक परफॉर्म नहीं करते। जब इक्विटी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है तो गोल्ड नहीं करता है, जब गोल्ड अच्छा कर रहा होता है तो इक्विटी नहीं करता है, जब दोनों अच्छे नहीं कर रहे होते तो डेब्ट अच्छा कर देता है।
तो इसीलिए आपका जो आपकी निवेश है वो हर प्रकार के असेट में होना जरूरी है। पहला कि रिड्यूस असेट एलोकेशन करने से क्या होता है कि आपका जो है जो रिस्क है वो आप डाइवर्सिफाई कर देते, जैसे मैंने कहा कि गोल्ड, इक्विटी और डेट में। अगर हिस्टोरिकल अगर देखा जाए तो हर असेट एक फिक्स टाइम फ्रेम में जो एक छोटा सा टाइम, जब इक्विटी ठीक नहीं करता है तब गोल्ड आउट परफॉर्म कर देता है, या फिर जब गोल्ड ठीक नहीं करता है तो उस टाइम पे इक्विटी आउट परफॉर्म कर देता है। तो वेरियस अगर टाइम स्लॉट्स देखा जाए तो उसमें डिफरेंट असेट क्लास ने रिटर्न दिया है। असेट एलोकेशन करने से आपका जो फाइनेंशियल लक्ष्य है उसके तरफ उसको अचीव करने में आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे, कि समझो जैसे मैंने पहले की स्लाइड में बताया कि आपका 100 रुपीज़ है, मतलब आपका 100% में से आपने 50% इक्विटी को दिया है, आपने 40% डेब्ट को दिया है और 10% अगर आपका गोल्ड है। तो समझिए कि इस टाइम पे गोल्ड ने आउट परफॉर्म कर दिया है, और अगर आपका 100 रुपये का आपकी निवेश है वो अगर 120 रुपये हो गई, और गोल्ड अगर आपका 10 रुपये का बढ़ के 15 रुपया हो गया है, तो आप गोल्ड में से इक्विटी में पैसा मूव कर दें। तो इससे क्या होता है कि आपका असेट एलोकेशन करने से हर एक टाइम फ्रेम के बाद आप अपना एसेट रीबैलेंसिंग कर दें। तो रीबैलेंसिंग करने से क्या होता है कि जिस असेट क्लास में आपको एप्रिसिएशन मिला है वहां से पैसा आप निकाल के दूसरे जहां पे एप्रिसिएशन कम है ऐसे असेट में मूव कर दें। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, जब समझो मैंने गोल्ड से 5 रुपया निकाल के इक्विटी में मूव कर दिया, तो जब आगे जाके जब इक्विटी अच्छा परफॉर्म करेगा तो यहाँ पे जो मैंने 5 रुपया गोल्ड से निकाल के, मतलब गोल्ड से प्रॉफिट बुक करके इक्विटी में मूव किया है, उसके ऊपर मुझे इक्विटी में रिटर्न मिलेगा। और फिर जब मेरा इक्विटी में रिटर्न अच्छा आ गया तो मैंने वहां से पैसा निकाल के थोड़ा गोल्ड और डेट में मूव कर दिया, मतलब मैंने हाई रिस्क जो एसेट था उसमें से मैंने पैसा निकाल के सेफ रिस्क जो है, सेफ एसेट है कंपैरेटिवली, उनमें पैसा रिबैलेंस कर दिया। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका हर एक फिक्स पीरियड के बाद अगर आप एसेट रिबैलेंसिंग करते हो तो आपका हर एक टाइम फ्रेम में आपका जहां जिस असेट में आपका एप्रिसिएशन अच्छा हुआ है वहां पे आपका ऑटोमेटिकली एक प्रॉफिट बुकिंग हो जाता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो मल्टी एसेट फंड लेना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि मल्टी एसेट फंड में आपका जो ये एसेट रीबैलेंसिंग है वो फंड के स्कीम में ऑटोमेटिकली हो जाता है। और ये जो फंड है ये हाइब्रिड फंड कैटेगरी में आते हैं, और इन फंड को एक मैंडेट है सेबी की तरफ से कि मिनिमम उनको जो 3 एसेट क्लास है उसमें कम से कम 10% तो निवेश करना ही है। मतलब समझो कि उनके पास ऑप्शन कैसा होता है कि वो गोल्ड में मिनिमम 10% कर रहा है, तो गोल्ड में वो फंड आपका 10% से लगा के 70% तक निवेश कर सकता है। उसके बाद इक्विटी में भी 10% से लगा के 70% तक, और डेट में भी 10% से लगा के 70% तक इस फंड में जो मल्टी एसेट फंड है वहां पे निवेश किया जाता है। और इन एसेट का जो क्लास होता है वो गोल्ड, रियल एस्टेट, इक्विटी और डेब्ट, इन एसेट क्लास में यहाँ पे निवेश कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक मैंडेट इनके लिए होता है कि इन लोगों को कम से कम 3 एसेट में तो निवेश करना ही है, और वो तीनों एसेट में कम से कम 10% जो है वो निवेश होना जरूरी होता है। अभी हम लोग देखेंगे कि इस कैटेगरी में कौन कौन से फंड अवेलेबल है। देखिए यहाँ पे मैं जो फंड के नाम दे रहा हूँ, इन फंड का मैं एक इंडिविजुअली हर फंड का एक रिव्यू कुछ दिनों बाद उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। अभी जो मैंने दिए है ये अवेलेबल फंड्स है, ये मैंने रैंकिंग के हिसाब से नहीं दिए, ना ही मैं इन फंड्स के बारे में या अच्छे या बुरे इनका एनालिसिस इस वक्त कर रहा हूँ। खाली मैंने ये जो ऑप्शंस है ये ऑप्शंस मैंने आपके सामने दिए। जैसे एक्सिस का ट्रिपल एडवांटेज फंड है जिसका 1 साल का रिटर्न 9%, 3 साल का 7.33 और 5 साल का 7.79 है। उसके बाद इससेल का है, HDFC का है, ICICI प्रूडेंशियल का है,
SBI का है, UTI का है, कौन का है। देखिए ये जो फंड है, इन फंड के में आपको जैसे, और निपॉन का भी फंड है, मल्टी एसेट फंड। तो यहाँ पे हम लोग फंड एनालिसिस नहीं कर रहे, फंड की रैंकिंग नहीं कर रहे, तो मिसअंडरस्टैंड मत होना कि यहाँ पे मैं इन फंड के नाम दिए मतलब ये फंड निवेश करने के हिसाब से सही है या गलत है। तो उसके ये जो फंड है अभी मार्केट में, आप इन फंड में से किसी भी फंड में जो आपके हिसाब से अच्छा निवेश कर सकते हैं। तो आज हमने देखा कि मल्टी एसेट फंड का मतलब क्या है, मल्टी एसेट फंड मतलब क्या होता है, और मल्टी एसेट फंड में निवेश कैसे किया जाता है, और उसमें कौन कौन से एसेट में निवेश किया जाता है। आगे जाके मैं ये कैटेगरी है, इसमें से 2-3 अच्छे फंड जो है, उन फंड के रिव्यूज जो है उनके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार अगर आए हैं, और अगर आपने आज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो जो है वो आपके किसी दोस्त को या रिलेटिव के लिए भी काम में आ सकता है, या उनको भी बेनिफिशियल हो सकता है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी कर देना। तो और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।